हेलो वर्ल्ड, इस हातिम टेकरी। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्सिकल स्कोप एंड स्कोप चेनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में, इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में जहाँ पे कि मैंने आपको क्लोजर समझाया, उस वीडियो में मैं रिपीटेटिवली लेक्सिकल स्कोप का वर्ड यूज़ कर रहा था। सो गाइज, इस वीडियो में हम इस लेक्सिकल स्कोप को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको स्कोप चेनिंग का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फ्रंट एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका कोई दोस्त फ्रंट एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं ये फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ मैंने क्रिएट की है, अगर आपने उस वीडियोज़ को फॉलो कर लिया तो 100% आप इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। गाइज, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि इस वीडियो में हम क्या कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप और स्कोप चेनिंग के बारे में। सो गाइज, अगर आपको ये लेक्सिकल स्कोप और स्कोप चेनिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम लिख पाओगे और आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम समझने में बहुत ही इजी होगा और इंटरव्यू में आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट क्लोजर और होस्टिंग से भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को डेडिकेटेड इस कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि आपके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी और ज़्यादा क्लियर हो और आप इंटरव्यू में और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट फर्स्ट ओके। अब इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं राइट। अब इस सेकंड फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं थर्ड। अब यहां पे इस फर्स्ट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं v1 नाम से, राइट। वेरिएबल ऑफ फंक्शन फर्स्ट। और सेम तरीके से फंक्शन 2 में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं v2 नाम से, वेरिएबल ऑफ फंक्शन सेकंड। और उसी सेम तरीके से v3 को क्रिएट करते हैं फंक्शन थर्ड के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरीके से नेस्टेड फंक्शन क्रिएट किए, राइट। फर्स्ट के अंदर सेकंड, सेकंड के अंदर थर्ड। अब हम फर्स्ट फंक्शन के अंदर सेकंड फंक्शन को कॉल करते हैं। चलिए, ओके। अब सेकंड फंक्शन के अंदर थर्ड को कॉल करते हैं। ओके, ये हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। पहले हमने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को क्रिएट किया, फर्स्ट के अंदर सेकंड को क्रिएट किया, सेकंड के अंदर थर्ड को क्रिएट किया। फर्स्ट के अंदर हमने सेकंड को कॉल किया, सेकंड के अंदर थर्ड को कॉल किया। ओके, फर्स्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल है v1, सेकंड के अंदर हमारे पास वेरिएबल है v2, थर्ड के अंदर हमारे पास वेरिएबल है v3। देखिए, राइट। अब एक लास्ट काम बाकी रह गया है, वो है कि फर्स्ट को कॉल करना होगा, फर्स्ट, राइट। अब यहां पे इस थर्ड फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं console.log v3। ओके, अब ये v3 इजीली कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि ये जो v3 है वो फंक्शन थर्ड का वेरिएबल है। फंक्शन थर्ड स्कोप के अंदर इस वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो कंसोल के अंदर वो प्रिंट हो ही जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। कंट्रोल एस सेव
और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए वेरिएबल ऑफ फंक्शन 3 कंसोल में प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम v2 को करते हैं, जो कि v2 सेकंड फंक्शन का वेरिएबल है और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं थर्ड फंक्शन के अंदर, राइट। चलिए देखते हैं, कंट्रोल सेव। देखिए ये भी परफेक्टली प्रिंट हो गया है, वेरिएबल ऑफ फंक्शन सेकंड। तो अब ये v2 तो थर्ड फंक्शन स्कोप का वेरिएबल नहीं है, ये तो सेकंड फंक्शन स्कोप का वेरिएबल है। तो वो किस तरीके से थर्ड फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है? तो गाइज ये एक्सेसिबल है यूजिंग लेक्सिकल स्कोप, राइट। ये जो एक्सेसिबल हो पा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोप। ओके, आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली लेक्सिकल स्कोप किसको बोलते हैं। चलिए अब v1 को चेक करते हैं, कंट्रोल सेव, रिफ्रेश। देखिए परफेक्टली v1 भी प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल ऑफ फंक्शन फर्स्ट, राइट। फंक्शन थर्ड के अंदर हमने फंक्शन फर्स्ट के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, राइट, v1। तो वो भी परफेक्टली एक्सेसिबल हो पा रहा है। तो ये v1 किस तरीके से फंक्शन 3 में एक्सेसिबल हो पा रहा है? तो गाइज ये एक्सेसिबल हो पा रहा है यूजिंग स्कोप चेनिंग मेथडोलॉजी, राइट। तो अब हम समझेंगे कि लेक्सिकल स्कोप और स्कोप चेनिंग क्या है, जिससे कि आपका माइंड क्लियर होगा, आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। गाइज जब हम यहाँ पे v2 को कॉल कर रहे हैं, v3 तो आपको पता ही है कि वो सिंपल है कि अगर थर्ड फंक्शन के स्कोप के अंदर है तो v3 एक्सेसिबल होगा, राइट। अब v2 को करते हैं, कंट्रोल सेव, v2 हो गया। देखिए ये तो हमने देख ही लिया है, परफेक्टली एक्सेसिबल हो पा रहा है। अब इसको लेक्सिकल स्कोप क्यों बोलते हैं? देखिए जब आप अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। मतलब कि इस थर्ड वाले फंक्शन के लिए इस फंक्शन सेकंड का जो स्कोप है, ये वाला स्कोप, ये स्कोप, वो थर्ड के लिए लेक्सिकल स्कोप कहलाता है। और ये जो फंक्शन फर्स्ट का जो स्कोप है, ओके, वो सेकंड के लिए लेक्सिकल स्कोप कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप थर्ड के अंदर v1 को यूज कर रहे हो तो वो थर्ड का लेक्सिकल स्कोप नहीं है। जो फर्स्ट फंक्शन का जो स्कोप है, ओके, ये जो फर्स्ट फंक्शन का जो स्कोप है वो थर्ड फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप नहीं है। तो ये v1 किस तरीके से एक्सेसिबल हो रहा है? वो हो रहा है स्कोप चेनिंग। अब स्कोप चेनिंग क्या है कि सबसे पहले जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे console.log हमने v1 किया है, तो वो v1 फाइंड करेगा उसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर, राइट। अगर उसके थर्ड के लेक्सिकल स्कोप के अंदर उसको v1 नहीं मिला तो वो चेक करेगा कि क्या ये v1 सेकंड के लेक्सिकल स्कोप में प्रेजेंट है, राइट। अगर ये सेकंड के लेक्सिकल स्कोप में प्रेजेंट है तो वो प्रिंट कर देगा। अगर वो सेकंड के लेक्सिकल स्कोप में भी नहीं प्रिंट है तो वो चेक करेगा फर्स्ट के लेक्सिकल स्कोप। अब फर्स्ट का लेक्सिकल स्कोप क्या है? इस फर्स्ट का जो लेक्सिकल स्कोप है वो है ग्लोबल स्कोप, राइट। जो होस्टिंग वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि जो हम कंसोल में जो ग्लोबल देख रहे थे वो ग्लोबल क्या है, मैंने आपको बोला था लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, राइट। तो वो क्या है? लेक्सिकल स्कोप ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। जो फर्स्ट जो स्कोप क्रिएट होता है वो ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, और उसके बाद सेपरेट फंक्शन के लिए अलग अलग स्कोप क्रिएट होता है और उस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। और जो फंक्शन का जो पेरेंट स्कोप है उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, राइट। तो अब इस फंक्शन फर्स्ट के लिए जो उसका पेरेंट स्कोप है वो है ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं v को कॉल कर रहा हूँ, राइट, console.log v। हालांकि v तो इस फर्स्ट फंक्शन स्कोप के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो क्या ये एक्सेसिबल होगा? क्या ये प्रिंट करेगा? देखते हैं कंसोल में। देखिए ये एरर दे रहा है v इज नॉट डिफाइंड, राइट। लेकिन अगर हम इस v को इस फर्स्ट के बाहर क्रिएट करते हैं, लेट v इक्वल टू ग्लोबल स्कोप, तो अब ये परफेक्टली ग्लोबल स्कोप प्रिंट करेगा। देखिए ग्लोबल स्कोप। सो गाइज इसी को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप, राइट। तो अब यहाँ पे
ये जो ग्लोबल स्कोप है, तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले ग्लोबल स्कोप एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद हर फंक्शन के लिए एक एक लेक्सिकल स्कोप क्रिएट होता है, और कॉल स्टैक के अंदर वो जाता है और वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होता है। तो वो जो कॉल स्टैक के अंदर वो जाता है, और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का इंजन वर्क करता है, किस तरीके से आप बोल सकते हो किस तरीके से जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम होगा इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में, और उस वीडियो में हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। इस वीडियो में हमने लेक्सिकल स्कोप और स्कोप चेनिंग को समझा कि लेक्सिकल स्कोप क्या है, कि अगर फंक्शन है और उसके ऊपर एक पेरेंट फंक्शन है, तो जो नेस्टेड फंक्शन है उसके लिए उसका लेक्सिकल स्कोप क्या है, उसका लेक्सिकल स्कोप है उसका पेरेंट फंक्शन, राइट। और अगर आप नेस्टेड फंक्शन के पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करते हो, तो वो जिस तरीके से वो एक्सेस होता है उसको बोलते हैं स्कोप चेनिंग, राइट। तो ये जो ग्लोबल स्कोप अभी हमने देखा कि ग्लोबल स्कोप आ गया, यहाँ पे हमने V1 किया तो V1 भी आ गया, तो वो किस तरीके से आता है, वो उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप चेनिंग, राइट। कि सबसे पहले वो थर्ड के लेक्सिकल स्कोप में देखेगा कि क्या ये V वेरिएबल अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वो चेक करेगा कि सेकंड के लेक्सिकल स्कोप में क्या ये V वेरिएबल अवेलेबल है। तो वो जब ये थर्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन में चेक कर रहा है, तो इस लूप को बोलते हैं स्कोप चेनिंग, स्कोप की चेन क्रिएट कर रहा है, राइट। कि वो अपने पेरेंट स्कोप के अंदर चेक कर रहा है, उसके बाद उसके पेरेंट स्कोप में चेक कर रहा है, अगर वहां पे भी नहीं है तो वो उसके पेरेंट के अंदर चेक करेगा। तो उस लूप को बोलते हैं स्कोप चेनिंग, राइट। स्कोप चेनिंग, वो चेन क्रिएट कर रहा है एक बाद एक। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्कोप चेनिंग। और लेक्सिकल स्कोप मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना। गाइज, इस बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट्स है ये जावास्क्रिप्ट के, इसको समझ लेना। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पीछे पता ही होगा कि क्लोजर के अंदर मैंने बहुत बार लेक्सिकल स्कोप का वर्ड यूज़ किया है। तो वो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, तभी आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। जो कॉन्फिडेंस आप अभी मेरे आंखों में देख रहे हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप, बिकॉज ऑफ कि मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इतने कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाओगे गाइस। और अगर आप या आपका कोई दोस्त इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये प्लेलिस्ट शेयर करना, और आप भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। इसमें मैंने सारे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।